प्यारे दोस्तों, भारत के एक हिंदू गांव पर अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा अजाब आया कि पूरा हिंदू गांव ही पानी में बह गया। मकान, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आ गया? ये जानने के लिए इस पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस गाँव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गाँव भारत के शोमली इलाके में मौजूद था, जिसका नाम भूमि धाम था, जहाँ कसीर तादाद में हिंदू आबाद थे। उस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते थे। बाकी 295 मकान खानदानी हिंदुओं के थे। यानी कि ये गांव हिंदुओं से भरा हुआ था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सब हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में कारोबार किया करते थे। अगर कोई हिंदू माली मुश्किलों से सामना करता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते, ताकि उस गाँव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। उसके विपरीत दूसरी जानिब 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बना रहे थे और उन पर झूठे इल्जाम भी लगाते रहते थे। भूमि धाम नाम के इस हिंदू गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी, जिसमें अक्सर ताला लगा हुआ रहता था। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि चंद मुसाफिरों का गुजर इस गाँव से हुआ, जो इस हिंदू गाँव को पार करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजीर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते थे। जिस रोज ये मुसाफिर भूमि धाम नाम के इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुम्मा का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां के हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की जानीब जाते हुए देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। और उनमें से एक ने बाआवाज़े बुलंद अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। दोस्तों, जब मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल में हुए तकरीर शुरू कर दी। गांव के हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने हिंदुओं को अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हमजिन परिस्थिति में मुब्तला हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह करा दिया था। उसके बाद जुम्मा की नमाज अदा की गई और ताजीर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरे जानिब गांव के हिंदू जिन्होंने ये तकरीर सुनी थी, बजाय उसके वो मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हो गई जिसकी किसी ने तस्वूर भी नहीं किया था। भूमि धाम नामी इस गाँव के तमाम हिंदू हमजिन्स परस्ती में मुफ्ता हो गए। गाँव के पंडित ने मुसलमान ताजीर की तकरीर सुनी तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिन से लुफ्त हासिल करना या औरत का औरत से जिन से लुफ्त हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के हिंदुओं को भी दावत दी। तमाम हिंदू भी इस घिनौने खेल को अपनाने लगे। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा हिंदू गाँव पंडित की कही बात पर अमल करने लगा। भूमि धाम गाँव में रहने वाले हिंदू अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगी और हिंदू औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि तुम ऐसा करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनकी जिनसी जरायम हद से बढ़ गई तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गाँव को छोड़ने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गाँव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गाँव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम हिंदू अपने मकान और मवेशी समेत पानी में बह गए, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसा ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलून है वो शख्स जिसने कौम लूत का फेल किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में तफसील से मिल सकता है। मुकत्सर ये है कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों और खेतियों से भरपूर
मशहूर थी। दोस्तों, जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे फेल से रोकने की कोशिश की और अल्लाह तबारक व तआला का तारुक भी करवाया, मगर उस कौम की सरकशी इतनी बढ़ गई और वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो तुम हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, फसाद करने वाले इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल की और कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए। सूरह हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है कि बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल्हा आखिर हमने उस गौहर को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों को कंकड़ वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कौमे लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी ये अजाब नहीं दिया गया। इसलिए हदीसे पाक में कलम है कि जिसको भी कौमे लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में ये भी है कि जो शख्स चौपाया से बदफिली करे उसको और जानवरों को दोनों को कत्ल कर दो। मोहम्मद बिन मुफाकिया रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो ने खलीफा अवल हजरत अवाक सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो को लिखा कि रब के एतराक में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अवाक सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने साहबा को जमा किया जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौमे लूत के, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जो सजा दी वो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। चुनांचे हजरत अवाक सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हो को लिखा कि उनको आग में जला दो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया।